कॉलेज ड्रॉप आउट करने वाले लोग आज के दिन विलेनर बने बैठे हैं पूरे वर्ल्ड में, और पढ़े लिखे लोग केवल नौकर बन रहे हैं। मालूम है क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा टूटा फूटा एजुकेशन सिस्टम, जो सभी को मालूम है लेकिन फिर भी लोग इसे इग्नोर करते हैं। आज के दिन 90% स्टूडेंट पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं इस सिस्टम के चलते, लेकिन फिर भी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक सवाल उठता है, क्यों? आज के दिन 90% स्टूडेंट केवल एक ही सपना लेके पढ़ाई करते हैं, मुझे पढ़ने के बाद में एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और समाज वाले लोग मेरी इज्जत करें। फिर भी इसमें 2% लोग ही सक्सेस होते हैं, बचे 88% लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढेंगे इस वीडियो में, एंड कई लोग के एक्सपीरियंस भी मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा, जिनके पास एक टाइम में बड़ी बड़ी डिग्रियां होती थी, पर वो डिग्री उनको कभी काम ही नहीं आई, क्योंकि उनका रास्ता सीधा नहीं था, उनका रास्ता यूं 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 था। बीटेक किया, एमटेक किया, अमेरिका गया, वहाँ नौकरी भी की, सब छोड़ के मैंने फिर अपनी संस्कृति को पढ़ाया। मैंने एमए किया, फिर संस्कृत पीएचडी पढ़ी, और उसके बाद बहुत कुछ पढ़ा। मैंने कभी बताया नहीं जाता, आप स्कूल कॉलेज विद्यालय कहीं चले जाइए, पूरा जो आपका शिक्षा पद्धति है वो केवल आपको एक नौकर बनाने के लिए, कि आपको एक जॉब मिल जाए। इसके बाद आईआईटी में लोग क्यों जाते हैं? अरे उसको इतने का पैकेज मिल गया, सब पैकेज की बात करते हैं। अरे पैकेज तो मिल गया, लेकिन अंत में पैसा लेके तो घर ही आओगे तुम। मेहनत इतनी करते हैं, आईआईटी जाते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, 40 साल तक जो है आप बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप स्थापित कर लिया अपने आप को, लेकिन अब आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ये है, आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो क्या किया आपने? दुखी। तो मैं आनंद से रहता हूँ। आपको कभी कोई टेंशन हमारे मीलों तक नहीं फटकती। टेंशन किस बात की है? अगर टेंशन हुई इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, अरे ये पशु पक्षी इनमें बुद्धि नहीं है, ये भी टेंशन नहीं लेते, और मेरे पास बुद्धि है, मैं टेंशन लेता हूँ। तो इनसे तो गिरा हुआ ना मैं। ये बंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, इनका खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, रहने का कोई, लेकिन तनाव नहीं है यार, कूदते हुए घूम रहे हैं मस्ती से। तो मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो ये केवल उसकी अज्ञानता का एक। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर के ये मेरा दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2। लेट्स नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। अभी के टाइम पूरे इंडिया में 35 करोड़ स्टूडेंट हैं, जिनमें से 99% स्टूडेंट का एक ही सपना होता है, अच्छी जॉब, समाज में इज्जत यानी नौकरी। बचे 1% स्टूडेंट इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में 90% पैसा केवल 10 से 15 लोगों के पास है, बचा 10% पैसा 800 करोड़ लोग हेरा फेरी कर रहे हैं। हमारा इंडिया एक टाइम गोल्ड वर्ल्ड यानी सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसका परचम पूरे वर्ल्ड में लहरता था, लेकिन अभी के टाइम नहीं। क्यों? पहले के टाइम हमारा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम था, पर अभी के टाइम नहीं। पहले के टाइम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, और अभी के टाइम लोग स्कूल्स में। शिष्य गुरुकुल में अपने गुरु से सवाल जवाब करते एंड अपने एक्सपीरियंस का अनुभव गुरु से प्राप्त करते, फिर फ्यूचर में अपने तरीके से उसे यूज करते, और हमें ये रामायण और महाभारत में देखने को भी मिलता है। रामायण में हर बार श्री राम जी ने अपने गुरु से केवल शिक्षा ली और अपने तरीके से उसे हर बार यूज किया। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से बार बार सवाल पूछे एंड उसी हिसाब से फ्यूचर में वो अपनी लाइफ में यूज किए, लेकिन स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस टाइम मैं पढ़ाई करता था उस टाइम मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे टीचर्स हमें नहीं देते हैं, हमें केवल उन्हीं का आंसर मिलता है जो किताबों में लिखा होता है। केवल हमें टाइम टेबल पे फिक्स कर दिया जाता है कि 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा कंप्यूटर, 1 घंटा विज्ञान,
1 घंटा संस्कृति और उसके बाद लंच, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। यानी हमें टाइम टेबल पर फिक्स किया जाता है और इन सभी के पीछे का कारण है ब्रिटिश। फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश का आगमन इंडिया में हुआ तो उनका उस टाइम एक ही पर्पस था कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे। ब्रिटिश बहुत जल्दी इंडियन लोगों को परख लिए और उनके साथ एक गेम खेलना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने एक राजनीति बनाई और राजनीति के चलते आपस में झगड़े लड़वाए। उसके बाद में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे गौर किया और गुरुकुल एजुकेशन को हरदम के लिए बंद करवाया, केवल यह बता के कि वह बहुत छोटा और बहुत नीच सिस्टम है। हम आपको अच्छी छाया में, अच्छी जगह पे, अच्छी सुविधा के साथ सूट बूट में आपको एजुकेशन देंगे जिससे आप भी एक सफल व्यापारी बन सकें। फिर उन्होंने बना दिया टाइम टेबल सिस्टम जो आज भी चल रहा है, स्कूल से लेकर के कंपनियां तक। इसको बनाने का बस उनका एक ही पर्पस था कि हम एजुकेशन के पीछे बैठ करके इनको टाइम टेबल सिखाएंगे, फिर उसी के जरिए हम इनको नौकर की तरह टाइम टेबल के चलते ही यूज करेंगे। ऐसे ही नहीं, हजारों ब्रिटिश ने करोड़ों लोगों पे राज किया 200 साल तक। इंडिया में एजुकेशन बिजनेस मॉडल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमें गुरुकुल में पहले शिक्षा दी जाती थी, बाद में दक्षिणा ली जाती थी, लेकिन आज के दिन पहले दक्षिणा ली जाती है, बाद में शिक्षा दी जाती है। अगर आप इस बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। वर्ल्ड में कई देश ऐसे हैं जहां पे रोबोट यूज किए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे वर्कर नहीं है, पर इंडिया में इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्कर बहुत कम रेट में मिल जाते हैं और हमारे देश के वर्कर यानी नौकर कई फॉरेन कंट्री में जाके काम भी करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में और इनका रेट भी वहाँ पे उनके हिसाब से बहुत कम दिया जाता है क्योंकि रोबोट से कम खर्चा इंसानों में आता है एंड इसी के चलते इंडियन वर्कर फॉरेन कंट्री में सक्सेस है। हमें बचपन से ही केवल टाइम टेबल सिखाया जाता है और हमारे लाइफ में 50 वर्ष तक यही टाइम टेबल 6 से 9, 9 से 6 काम आता है। अब है हम वीडियो के लास्ट पड़ाव पे और मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिसके चलते कॉलेज ड्रॉप आउट लोग अधिकतर मात्रा में बिलियनर बन रहे हैं। कैसे बिना डिग्री वाले लोग पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस एंड कुछ रिसर्च के सोर्सेज से बताऊं तो डिग्री केवल नौकरी करने के काम आती है, ना कि बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन बनने में। पॉलिटिशियन वो होता है जो पूरे देश को चलाता है, बिजनेसमैन वो होता है जो देश की दुर्दशा को चेंज करता है एंड डिग्री वाले का नाम इसमें शायद 0.1% ही है। एंड इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टाइम जो सबको अपने कब्जे में कर रखा है। अगर आप नहा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर टाइम ऑटोमेटिक चल रहा है और इसी टाइम के जरिए ही लोग सक्सेस होते हैं और लोग अनसक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खेल है टाइम का। अगर मैं आपको सक्सेस का एक सबसे आसान और एक ही फार्मूला बताऊं तो वो है टाइम, जो बिना डिग्री वालों के पास ही होता है, डिग्री वालों के पास नहीं होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर वह 8वीं तक पढ़ाई किया है एंड उसके पास डिग्री नहीं है तो उसके पास करीब 5 से 6 साल का मौका है नए नए एक्सपीरियंस लेने का, जो मार्केट एंड पब्लिक के बीच में रहने पे मिलता है, जिसका फायदा एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन दोनों मिलकर उठाते हैं। पर एक डिग्री वाला व्यक्ति इसका फायदा नहीं उठा पाता है क्योंकि वह अपनी आधी उम्र केवल डिग्री लेने में बिता देता है। बचे कुछ 1-2 साल में वह ना तो मार्केट में जाता है और ना ही पब्लिक के बीच में, केवल एक ही चीज खोजता है और वो होती है जॉब, क्योंकि उस टाइम उसको उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए एंड सिस्टर की शादी करने के लिए। डिग्री में हमें केवल यही सिखाया जाता है साइन थीटा कोस थीटा H2O A+B का होल स्क्वायर। ये नहीं पढ़ाया जाता है
कि आप पैसा कैसे कमाएंगे। आपके पास अगर 10 लोग की टीम है तो आप उसे कैसे मेंटेन करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई और डिग्री ना लें, लेकिन दो चीज का हर वक्त याद रखें कि आपका लक्ष्य क्या है एंड आपके पास टाइम कितना है। मैं साइंस साइड का स्टूडेंट हुआ करता था 9th क्लास में, लेकिन अगर आपको रियलिटी बताऊं तो मुझे कभी प्रैक्टिकल घर में नहीं लेके जाया गया, कभी मुझसे किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कराया गया। उन्हीं 6-7 विषय में से मेरा 1 घंटा कंप्यूटर का भी हुआ करता था। 365 दिन में मैं 250 दिन स्कूल भी जाया करता था, पर उन 250 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं आया कि मुझे लाइब्रेरी में ले जा करके माउस पकड़ा के नाम भी लिखाना बताया गया हो। तो ऐसे ही कुछ काम करता है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। आपको कैसा लगता है, आपके एरिया में कैसे काम करता है एजुकेशन सिस्टम एंड आप कहां से बिलोंग करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की सीख मिली हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, पर मुझे इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत। एंड ये सब बताने का बस एक ही मतलब था, आने वाले दिन में हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने वाली है। अगर आप इस वीडियो को शेयर किए तो शायद हो सकता है ये ब्रिटिश का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम चेंज हो और इंडिया में नौकरी की जगह कुछ और लोग पैदा